नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सरदार सेना लड़ेगी शोषित वंचितों की लड़ाई, डॉक्टर RS पटेल। किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर संपन्न हुई सरदार सेना की बैठक। सगड़ी तहसील क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर सरदार सेना के कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर RS पटेल ने शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। किसान इंटर कॉलेज सुरैना पर सरदार सेना के कार्यकर्ता बैठक शाम 3 बजे से शुरू हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने अपने संबोधन में संगठन की मजबूती पर बल दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए सामाजिक संगठन सरदार सेना के गठन और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने संबोधन में शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी। इस दौरान मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष मौर्य, सत्येंद्र पटेल, डॉक्टर HN सिंह पटेल, परमानंद पटेल, विजय पटेल, हरेंद्र पटेल सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें पिछड़ों दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर होकर उनकी लड़ाई लड़ने पर चर्चा की गई। सरदार सेना की बैठक का शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर महापुरुषों को नमन कर किया गया। बैठक की अध्यक्षता राम नगीना पटेल व संचालन नागेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान आशुतोष जायसवाल, श्रीनिवास, संदीप पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में सरदार सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथी, आपको धन्यवाद इसलिए कि आज मीडिया दो तरह की है, एक वंचितों की आवाज़ उठाने वाली, एक गुलामी करने वाली। तो जो गोदी मीडिया है उससे हट के आप आज वंचितों की आवाज़ उठाने आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपका सवाल, आज जो बैठक हुई है, आज हम 2 जनपदों की बैठक यात्रा के लिए निकले हैं। 2 जगह बैठक रहा, मऊ में और आजमगढ़ में। तो आज जो किसान इंटर कॉलेज में बैठक है, इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि पिछड़ों के अधिकार को लेकर यह बैठक हुई। पिछड़ा वर्ग अधिकार चेतना यात्रा होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के अधिकार को लेकर एक बड़ा चेतना पैदा करेगा। उसको लेकर आज सैकड़ों पिछड़ों के बीच आज हम लोगों ने सम्मेलन किया, बैठक किया। यहाँ पर आज ये तय हुआ है, जो पूर्व निर्धारित भी है, कि सारे लोग पूरे आजमगढ़ और मऊ से पूरी तैयारी के साथ अपने अधिकार की लड़ाई के लिए पिछड़ा वर्ग अधिकार चेतना यात्रा के साथ मजबूती से संघर्ष करेंगे। क्या सरदार सेना विधानसभा के चुनाव में भी हिस्सा लेगी? धन्यवाद साथी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सरदार सेना सामाजिक संगठन है। सरदार सेना नेतृत्वकर्ता बनाने वाली संगठन है। यह नेतृत्वकर्ताओं को निश्चित रूप से स्थापित करने वाली संगठन है, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ेगी। यह चुनाव लड़ने वालों के साथ जो वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ खड़ा रहेंगे, यह उनको सदन में भेजने का काम करेगी। देखा गया है सर, अभी हाल ही में आपने समाचार सुना होगा, मीडिया पर छापेमारी हो रही है। ऐसे में क्या लगता है, निष्पक्ष पत्रकारिता थोड़ी मुश्किल नहीं हो गई आज के हालात? साहब, इस बात को कंफर्म करना जरूरी है। जितना जब सरकार प्रहार करती है, तो जो ताकतवर और वैचारिक ताकतवर लोग हैं, उनका विचार और मजबूत होता है। तो जो वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने वाली मीडिया है, उन पर यह सरकार प्रहार कर रही है। तो आपने सुना होगा, अभी भारत समाचार का चल रहा था कि हमारे दफ्तरों पर छापा जो मारा गया है, हमें डराने की कोशिश की गई है। हम और भी तेज़ी से वंचितों की आवाज़ उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे लोगों को और मजबूत करना है। सर, हाल ही में आप रोजाना बुलेटिन देते हैं और सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ अपने बयान देते हैं, उनके खिलाफ बोलते भी हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ा है। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? प्यारे साथी, भुगतना का सेंस क्या है? हमारे ऊपर FIR हुआ। FIR मतलब हम अपराधी नहीं हो गए। सरकार जिसकी चलती है, मैक्सिमम सरकारें वो अपने मन का उनके खिलाफ बोलने वाले, वैसे हम लोग सरकार के खिलाफत वाले लोग नहीं हैं। हम अपने वर्गों के अधिकार के लिए
उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। तो सरकार अपनी काम कर रही है और हम अपनी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस सवाल पर सत्येंद्र भाई भी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। क्या प्रश्न था आपका? लगातार हो रही छापेमारी, जैसे आप मीडिया के अलावा उसके बाद वो तो आपने जवाब मीडिया दिया के अलावा लगातार ये जैसे आप आवाज़ उठाते आए हैं सरकार के खिलाफ। अभी आपने हाँ, एक बात कही सरकार के खिलाफ आप आवाज़ भी उठाते एक्चुअली हैं। सरकार जो होती है ना, ये लोक डेमोक्रेसी है इंडिया में, लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता की होती है। तो जनता के हक अधिकारों के लिए जवाबदेही भी उन्हीं की होती है, ठीक है ना। तो सरकार कोई भी हो, वो लोकतंत्र में जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी होती है। उसका दायित्व होता है कि संविधान में वर्णित सारी व्यवस्थाओं को जनता के हित में सुचारू रूप से उनको लागू करे। यदि उस पर वो कोई कोताही करते हैं तो ऐसे तमाम सारे संगठन उनके उन अधिकारों के लिए सरकार से विभिन्न तरीक़ों से, संवैधानिक तरीक़ों से, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसात्मक विरोध के माध्यम से जो है अपनी बात रखती है। लेकिन कभी कभी उनको ये भ्रम हो जाता है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, तो वो फिर उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करने पर भी उतारू हो जाते हैं। हालिया में आपने देखा है 124 के तहत आप पर कार्यवाही हुई है। राष्ट्रद्रोह छोटी बात नहीं है, किसी को आप ऐसे ही राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते हैं केवल इसलिए कि सरकार पर वो करे। अगर ऐसा है तो संविधान में वर्णित जो हमको अधिकार मिला हुआ है मौलिक अभिव्यक्ति का, ये उसके ऊपर कुठाराघात है।